या डी फॉर सचिन डोंकी। नाटक, वैसे नाटक अच्छे लगते हैं। पाकिस्तान नाटक देखेंगे आज। पाकिस्तान नाटक देखेंगे। क्या हो? और B for C for वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और इसी दुआ के साथ मैं अपनी वीडियो करता हूँ आगाज़। तो दोस्तों, पाकिस्तानी नाटक यानी कि सीमा कहती है जो पाकिस्तानी ड्रामाज हैं उसकी वो गर्विदा है, उसकी वो आशिक है। और सचिन भी कहता है कि हम नाटक देखते हैं पाकिस्तानी, यानी कि ड्रामे पाकिस्तानी जो है इतने मकबूलियत के हामिल हैं कि खैर वो तो बड़े बड़े एक्टर्स भी देखते हैं इंडियन। तो आज सीमा जो कि पाकिस्तान की बुराइयां हमेशा करती नजर आती है, तो आज सीमा पाकिस्तानी ड्रामास की गर्विदा निकलती है। सीमा कहती है इस क्लिप में जो मैंने लगाया स्टार्ट में कि पाकिस्तानी नाटक वो बड़े शौक से देखती है और उसकी फैमिली भी बड़े शौक से पाकिस्तानी नाटक देखती है। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं सीमा के दो झूठ तो आपको कि कितने बड़े बड़े झूठ जो सीमा बोलती है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो स्टार्ट में जो बच्चों को घर के अंदर पढ़ाया जाता है, छोटे बच्चों को जो बिल्कुल स्टार्ट होता है उनको पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉल या डी फॉर सचिन डोंकी। ये जो है नॉर्मली तौर पर जब स्टार्ट में जब बच्चे स्कूल में नहीं जाते, जब मॉन्टेसोरी क्लास में नहीं जाते, तब सिखाया जाता है घर के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों, सीमा कहती है मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पहले कहती है कि नहीं जा रहे हैं, फिर कहती है कि मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये 3 साल स्कूल जाने के बाद फरहान, फरवा, फरीहा और ये जो छोटी छोटी वाली फरा, क्या अब तक ये ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल और सी फॉर कैट ही पढ़ रहे हैं? और दोस्तों, दूसरी बात ये है कि सीमा ने हमेशा 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 जितनी भी वीडियो स्टार्ट्स की आप देख लें, सीमा कहती मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैंने सिर्फ 3 या 4 क्लासें पढ़ी हैं और बाकी मैंने फिर मेरे घर वालों ने छुड़वा दिया था। एक तरफ ये कहती है कि मेरे वालिदैन बड़े अच्छे हैं और वालिदैन ऐसे हैं और मेरे वालिद बहुत अच्छे थे, फिर कहती है कि पाकिस्तान में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता। इन केस अगर ये अपने वालिदैन की या वालिद की तारीफ बहुत अच्छी करती है, तो फिर ये खुद ही एक तरफ कहती है कि मेरे वालिद ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, तो फिर वालिद कैसे अच्छे हुए? इन केस अगर पाकिस्तान के इतना ख़राब माहौल है, तो ये अब तक वहाँ कैसे रह रही थी 26 साल? इसने कैसे, या 30 साल ये बोलती बकौल इसकी कि मैं 26 साल की थी जब पाकिस्तान से आई थी, अब ये 31 की हुई है, ठीक है। जो कि इसका जो हस्बैंड है गुलाम हैदर, वो कहता है तकरीबन आज से 3 साल पहले कि 38 साल उम्र है सीमा का, यानी कि सीमा की एज 38 साल है। तो आज सीमा को 3 साल से ज़्यादा का अरसा जो है भारत में हो चुका है, तो सीमा की उस हिसाब से भी हैदर के हिसाब से 41 साल एज बनती है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, आप ये देखिए कि सीमा कहती है कि जब बाहर बच्चे जाते थे तो हमें फिक्र रहती थी, बाहर पढ़ाई सही नहीं होती, तो हम खुद पढ़ा रहे हैं। तो भाई सचिन के पास कौन सी डिग्री है, ठीक है। और इसके साथ साथ सीमा के पास कितनी डिग्री है, सीमा ने कितना पढ़ा हुआ है, जो सीमा आज अपने बच्चों को खुद पढ़ाने की बात कर रही है कि वो कह रही है कि मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ा रही हूँ, कोचिंग में खुद दे रही हूँ। और जो है ना, सचिन भी कह रहा है, जो क्लिप मैंने लगाया है इसकी, आप सीमा सचिन 10 जो उसका चैनल है, सीमा सचिन 10, उस पर आप जाकर ये देख सकते हैं, जिसमें सचिन ये बता रहा है कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो तुझे क्या मसला होता है। भाई पूछा ये जाए कि सचिन साहब के पास क्या डिग्री है, इस लप्पू के पास कितना पढ़ा लिखा है जो ये गुलाम हैदर के 4 बच्चों को पढ़ा रहा है? अगर ये इतना पढ़ा लिखा है तो फिर ये गुलाम हैदर के 4 बच्चों को क्यों पढ़ा रहा है? किसी गवर्नमेंट का टीचर बन जा, किसी कोचिंग सेंटर के अंदर टीचर बन जा, ठीक है। जैसा कि खान सर बहुत अच्छे एक इन्फ्लुएंसर भी हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से वो आप ये कह लेंगे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो उस तरीके से सचिन क्यों नहीं कर लेता? फिर इनके अगर सचिन गुलाम हैदर के 4 बच्चों को पढ़ा रहा है तो सचिन फिर टीचिंग क्यों नहीं कर लेता? ये भी एक कहने की बात है। और दोस्तों, इसमें मैंने 2 बातें रखी हैं। जैसा कि सीमा कहती है एक तरफ कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, वो गुलाम हैदर के बच्चों को पढ़ा रही है, और दूसरी तरफ ये कहती है कि मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इनके अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो ये ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल और सी फॉर कैट अब तक क्यों पढ़ रहे हैं 4 साल, 3 साल, 2 साल से? तो दोस्तों, ये एक लम्हा फिक्र है कि गुलाम हैदर के बच्चों का मुस्तकबिल टोटल मुकम्मल तौर पर वहाँ भारत में नष्ट हो रहा है, ठीक है। और जो झूठे दावे किए जा रहे हैं कि योगी महाराज जी ने गुलाम हैदर के बच्चों को स्कूल जाने का आदेश जारी कर दिया है, वो गुलाम हैदर के मासूम बच्चे स्कूल जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो से ये साबित होता है कि गुलाम हैदर के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे।
इनके अगर गुलाम हैदर के बच्चे स्कूल जा रहे होते तो क्या अब तक ये ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और सी फॉर कैट पढ़ रहे होते? तो दोस्तों बल्कि अब तक बहुत अच्छे तरीके से आप ये कह लें कि ये फ्लुएंटली तौर पर बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, यानी कि जैसे नॉर्मल बुक्स होती हैं, ठीक है। मगर अब तक वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और सी फॉर कैट पढ़ रहे हैं। और दोस्तों ओनली ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए इस तरीके के हरबे इस्तेमाल करते हैं कि कभी बच्चों को पढ़ाने बैठ गए, कभी बच्चों को खिलाने बैठ गए, ठीक है। ओनली वीडियो के हद तक कि हम बच्चों की कितनी ज़्यादा केयर करते हैं। और बीच में तो कुछ फूड स्ट्रीट में भी ले जाया गया मासूम गुलाम हैदर के बच्चों को कि जी कितने अच्छे तरीके से इनकी परवरिश हो रही है कि इनको खाना खिलाया जाता है, इनको जो है इनकी मर्जी से चीज़ें इनको घुमाया जाता है, प्ले एरिया में लेके जाया जाता है। तो दोस्तों क्या ये गुलाम हैदर के जो मासूम बच्चे हैं भारत के अंदर जिस तरीके से इनके साथ मैं तो सुलूक ही कहूँगा कि खुलेआम लेके जाया जा रहा है, पराए बच्चों को, जो पाकिस्तानी बच्चों को कोई और शख्स हाथ लगा रहा है, गुलाम हैदर की मासूम बच्चे बढ़िया हो रही हैं। तो दोस्तों आजकल जैसा माहौल चल रहा है आपने भी देखा कि भारत के अंदर एक ऐसा केस भी सामने आया। मेरा हरगिज़ यहाँ मतलब ऐसा नहीं कि भारत के अंदर ही बुराइयाँ होती हैं, पाकिस्तान में नहीं होती। दोस्तों बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं, मगर खुसूसी तौर पे हमारे इस्लाम के अंदर तो भाई ना महरम तो ना महरम होता है। मामू, चाचा, खालू के अलावा जो लोग हैं, पापा के दोस्त, पापा के फलाने, पापा के ढिंगाने, मम्मा के फलाने, मम्मा के कज़न और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें हमारे यहाँ पर नामहरम करार दिया जाता है कि उनसे बच्चों को भी मतलब अपने बचाया जाना चाहिए। तो दोस्तों भारत के अंदर जो एक वाक़या पेश आया था एक 13 साल बच्ची के साथ, जिसके साथ 31 लोगों ने रैप किया जिस मासूम बच्ची के साथ। उसके अंदर उसके सगे रिश्तेदार भी मुलविस थे, यहाँ तक कि उस बच्ची की माँ भी मुलविस थी। तो आप अंदाज़ा लगाएं। जब दोस्तों मेरा हरगिज़ कहना ये नहीं है कि हर माँ ऐसी होगी, मगर दोस्तों जो आजकल का माहौल चल रहा है 2026 के अंदर, जो आपके बच्चे हैं वो सगे रिश्तेदारों के साथ महफूज नहीं है। तो कैसे गुलाम हैदर के मासूम बच्चे इन घर वालों जो कि जिनका जंगल से ताल्लुक है, जिनके घर में जंगल का कानून चलता है, सचिन का भाई या सचिन के जितने भी आगे पीछे कज़न, चाची जो वो है, कौन सी चाची है वो, चमची चाची, नाम मैं भूल गया उसका नाम जो भी था, खैर चमची चाची का बेटा है ना, प्रकाश है कि आकाश है, और भी जितने भी लोग, और सचिन के घर की जो छत हैं वो पता नहीं किन किन लोगों से मिली हुई हैं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है भारत के अंदर छत से छत मिली होती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस तरीके से नहीं होता, शायद कुछ इलाकों में ऐसा होता हो, मगर जो मैंने देखा है सिंध के भी कुछ इलाकों में, पंजाब के कुछ इलाकों में और बलूचिस्तान के भी कुछ इलाकों में। पाकिस्तान के अब 5 सूबे हैं, पहले 4 सूबे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़ा बहुत 4 ही सूबे घूमे हुए हैं। पंजाब भी घूमा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा KPK जिसको कहते हैं वो पहले सरहद था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने घूमा हुआ है। बलूचिस्तान भी कुछ हिस्से मैंने देखे हुए हैं। सिंध तो बहुत ही ज़्यादा मैंने हिस्से देखे हुए हैं। पंजाब के 2-4 हिस्से देखे, जैसे अपना तनवीर भाई का गाँव हो गया या लाहौर हो गया, यहाँ मैं पंजाब गया हूँ। सिंध तो मैंने बहुत ही ज़्यादा घूमा और बलूचिस्तान भी गया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो KPK भी गया हूँ, ठीक है ना। थोड़ा बहुत मैंने 4 सूबे ही पाकिस्तान की घूमे हुए। हाँ, गिलगित बल्तिस्तान रहता है, वो मैंने अब तक नहीं घूमा है, तो इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी रही तो वो भी घूमूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जो मेरे आपको पैगाम देना था, तो आप देख लें 3 साल गुजरने के बावजूद गुलाम हैदर के बच्चों को A, B, C और D तक ही पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों अब आप कमेंट में मुझे बताइएगा, क्या गुलाम हैदर के बच्चों का मुस्तकबिल भारत में बेहतर है? सीमा का मुस्तकबिल तो भारत में बहुत ही सेफ और बहुत ही बेहतर है, जो कि बज़ाहिर नज़र आ रहा है, और कितनी सिक्योरिटी सीमा को दी जा रही है वो भी पूरी दुनिया के सामने। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो मेरी आपको पसंद आएगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।